गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है एरर इन मेजरमेंट। तो इसको हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर्स क्या होते हैं। तो एरर की डेफिनेशन अगर हम सीधे सीधे देखें तो वो भी द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। For example, if two persons use the same instrument for measurement for finding the same measurement, it is not necessary that their result would be same. There may be arise a difference between their measurement. That difference is referred to as an error. Means कि एरर की अगर हम सीधी डेफिनेशन देखना चाहें, सीधे तरीके से समझना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो चीज़ों का डिफरेंस, किन चीज़ों का डिफरेंस, एक तो हमने किसी चीज़ को मेज़र किया है तो हमारे पास एक वैल्यू आई है, और एक उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है। दोनों के अगर हम डिफरेंस को देखें तो अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस आया है तो वो जो डिफरेंस आया है उसको हम एरर कहेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हमने ये बोला कि स्क्रू गेज की हेल्प से हमें किसी वायर की डायमीटर को मेज़र करना है, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ही स्क्रू गेज को हम दो डिफरेंट स्टूडेंट्स को दें, डिफरेंट प्यूपल्स को दें, सेम वायर सेम स्क्रू गेज, और हमने कहा कि इसका डायमीटर मेज़र करके बताइए कि इसका डायमीटर कितना आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग जब मेज़र करें तो उसका जो एक्चुअल डायमीटर है वो आए, या फिर दोनों का जो वैल्यू आ रही है डायमीटर की वो सेम आए। तो हमें अगर ये पता है कि इस वायर का डायमीटर कितना है और हमने किसी स्टूडेंट को जिसको दिया है उससे हमने मेज़र करने को बोला, उसने डायमीटर की एक वैल्यू निकाली। सपोज़ हमें ये पता है कि वायर का डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, लेकिन जब स्टूडेंट ने मेज़र किया तो उसका आंसर आया 0.45 मिलीमीटर। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है इससे अलग वैल्यू आई। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, मीन्स 0.5 mm माइनस 0.5 mm माइनस 0.45 mm, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 mm। मीन्स यहाँ पे जो एरर है वो कितनी आई है, 0.05 mm। तो एरर की डेफिनेशन सीधे समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हम मेज़र करें तो मेज़र करने पे जो हमारे पास वैल्यू आई और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों को अगर हम डिफरेंस ले लें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो नंबर आएगा, जो क्वांटिटी आएगी, उसको हम एरर कह सकते हैं। तो अगर हम अपने बोर्ड के सिलेबस में देखें तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले एरर में दो एरर हमें पढ़नी है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एरर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड इज रैंडम एरर। अब आगे हम इन दोनों एरर्स को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर एंड व्हाट इज रैंडम एरर। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक एरर। द टाइप ऑफ एरर arises due to defect in the measuring device is known as systematic error. Generally it is called as zero error. It may be positive or negative error. Systematic error can be removed by correcting measuring device. Means सिस्टमेटिक एरर वो एरर है जो मेजरिंग डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एरर है, उसकी वजह से क्रिएट हो रही है। इसको जनरली हम ज़ीरो एरर मतलब शून्यांक त्रुटि भी कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, और इसको हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्टिंग बाय मेजरिंग डिवाइस। मीन्स जो भी हम मेजरिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम सही कर दें तो हम सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। जैसे अभी
हमने एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर एक स्क्रू गेज हो, उसकी हेल्प से हमें किसी वायर का डायमीटर कैलकुलेट करना हो, तो उसमें सिस्टमेटिक एरर कैसे आ सकती है हम ये देखते हैं। तो हम सभी लोगों ने स्क्रू गेज देखा हुआ है। स्क्रू गेज में क्या होता है कि पीछे स्क्रू की तरह हम उसको घुमाते जाते हैं तो वो ओपन होता जाता है और क्लोज होता जाता है। जब हम उसको क्लोज कर दें पूरा, तो उसका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और लीनियर स्केल का ज़ीरो दोनों मैच करते हुए होने चाहिए। अगर दोनों मैच कर रहे हैं मीन्स हमारे मेजरिंग डिवाइस में एरर ज़ीरो है। लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, सपोज़ वो ज़ीरो से ऊपर जा रही है, तो जो हमारी एरर होगी वो पॉजिटिव एरर होगी। ज़ीरो से नीचे आ रहा है तो जो हमारी एरर होगी वो नेगेटिव होगी। अब इसमें ये बोला गया है कि सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव बाय करेक्टिंग बाय मेजरिंग डिवाइस। अगर अब हम ऐसा करें, हमें पता चल जाए कि हमारे इस डिवाइस में, इस स्क्रू गेज में पॉजिटिव एरर आ रही है या नेगेटिव एरर आ रही है, तो हम क्या करें, उस स्क्रू गेज को इस तरीके से ठीक करें कि हमारी दोनों ज़ीरो वाली रीडिंग एक दूसरे के साथ मैच करने लगे। जब दोनों रीडिंग एक दूसरे के साथ मैच करने लगेंगी तो हमारे मेजरिंग डिवाइस की वजह से जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उसमें कोई एरर नहीं आएगा। सिस्टमेटिक एरर की वैल्यू ज़ीरो है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रैंडम एरर। द एरर produced due to sudden change in experimental conditions is called random error. It is an accidental error and beyond the control of the person making measurement. For example, during sudden change in temperature, change in humidity, fluctuation is potential. मीन्स वो एरर, जो रैंडम एरर हम किसे कहेंगे, वो एरर जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में अचानक से चेंज होने की वजह से आती हैं। इन्हें जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है पर्सन वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक्सीडेंटल एरर्स होती हैं जो अचानक से आती हैं, हमें पता नहीं है कि ये होगा और वो चीज़ हो जाए तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे अचानक से टेम्परेचर में चेंज हो जाना, ह्यूमिडिटी में चेंज हो जाना, या फिर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाना। तो ये सारी जो एरर्स होती हैं, इनके ऊपर जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है, उसका कंट्रोल नहीं होता है, तो हम इसको दूर नहीं कर सकते। तो अब एक बार हम फटाफट से रिपीट करके देखते हैं दोनों एरर में क्या डिफरेंस है। सिस्टमेटिक एरर कौन सी एरर है, जो मेजरिंग डिवाइस की वजह से होती है, जो मेजरिंग डिवाइस में एरर है उसकी वजह से होती है। और ये इसको हम ज़ीरो एरर भी कहते हैं। ये पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और इसको हम मेजरिंग डिवाइस को सही करके ख़त्म कर सकते हैं। रैंडम एरर कौन सी है, वो एरर जो अचानक से चेंज होने पे आई है, जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन कोई चीज़ अचानक चेंज हो गई तो उसका हमारे एक्सपेरिमेंट पे, हमारे मेजरमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, और उस फ़र्क की वजह से जो एरर आई वो हमारी होती है रैंडम एरर। और इसके ऊपर जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका कंट्रोल नहीं है, वो उसे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल एरर है, ये अचानक हुई चीज़ है जो हमें पहले से नहीं पता है। अब नेक्स्ट हमारे सिलेबस में जो आती है वो एरर है एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू is called the absolute error of measurement, or we can say the difference between the measured value of a quantity and its actual value is called the absolute error. Means कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो मेज़रमेंट किया, उसमें मेज़रमेंट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई, और जो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की या पर्टिकुलर जो भी चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उनका अगर हम डिफरेंस लें तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर
को हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या है, जैसे हम जैसे शुरू से एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि स्क्रू गेज से किसी वायर का डायमीटर मेज़र करना है। हमने यही एक्सपेरिमेंट लिया, हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम मेज़र किया तो हमारा आया 0.45 mm। सेकेंड टाइम मेज़र किया तो हमारे पास आया 0.46 mm। थर्ड टाइम हमने मेज़र किया, हमारे पास वापस आया 0.46। फोर्थ टाइम हमने मेज़रमेंट किया तो हमारे पास आया 0.44 mm। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जितनी बार मेज़रमेंट किया उतनी बार कुछ अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वी कैन नॉट से कि हमारी करेक्ट वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमने जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है, जितनी बार मेज़रमेंट किया है, उन सभी का मीन ले लेंगे, मीन और एवरेज। जैसे हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास 5 रिज़ल्ट आए, 5 वैल्यूज़ आई, तो हम एट लास्ट फाइनल वैल्यू क्या बताएंगे कि हम उन पाँचों क्वांटिटीज़ को, पाँचों रिजल्ट्स को ऐड करके 5 से डिवाइड करके एक एवरेज वैल्यू निकाल लें। जो एवरेज वैल्यू हम लास्ट में एरर की निकालेंगे उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, या फिर एवरेज निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर और एवरेज एब्सोल्यूट एरर में सिर्फ एक ये डिफरेंस है, एब्सोल्यूट एरर किसी एक वैल्यू के लिए, किसी एक मेज़रमेंट के लिए, लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को 2, 3, 4, 5 मोर देन 1 टाइम करें तो हम क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट बताएंगे वो उन सारी वैल्यूज़ का मीन लेके, एवरेज लेके बताएंगे। तो जो एवरेज लेके फाइनल रिज़ल्ट हम बताएंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में एरर है वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ x is the actual value of quantity and x0 is the quantity and delta x is absolute error, then the relative error can be measured as x0 minus x divided by x. It should be equals to delta x divided by x. Means relative error क्या है, relative error रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू जो भी हमने क्वांटिटी मेज़र की है। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी, क्या है कि जो एब्सोल्यूट एरर है उस वाले मेज़रमेंट को या उस वाले एक्सपेरिमेंट को हम मोर देन 1 टाइम करें और जो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं उन सबको ऐड करके उनका एवरेज ले लें, तो जो हमारे पास एरर आती है उसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने ये कंसिडर किया है कि कोई एक क्वांटिटी थी जिसका हमने मेज़रमेंट किया, उसकी एक्चुअल वैल्यू x थी और जब हमने मेज़रमेंट किया तो उसकी वैल्यू आई x0। तो अगर रिलेटिव एरर हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी होगी तो हमारे पास क्या आएगा, x0 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। मीन्स ये तो चेंज हो गया और ये जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब इसमें एक हमारे पास आता है परसेंटेज एरर, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर को रिलेट किया था, ऐसे ही अगर हमें रिलेटिव एरर हमें पता है तो हम रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ करना क्या है कि जो रिलेटिव एरर है उसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो एरर आती है वो क्या कहलाती है, परसेंटेज एरर। मीन्स x माइनस x0 डिवाइडेड बाय x और पूरे को ब्रैकेट में बंद करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जो एरर आया है उसका परसेंटेज निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा एरर क्या है,
तो एरर है किसी भी चीज़ को नापने में जो भी वैल्यू आई है वो और उसकी एक्चुअल वैल्यू का अगर हम डिफरेंस ले लें तो वो क्या कहलाती है, हमारी एरर, त्रुटि कहलाती है। हमारे सिलेबस में 2 टाइप की एरर हमें पढ़नी है। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड इज रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर कौन सी एरर है? जो हम मेज़रमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से या फिर उसकी एरर की वजह से जो एरर अकर होती हैं, जो एरर होती हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। और रैंडम एरर क्या होती है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे किसी चीज़ में या वहाँ की एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कोई चेंज आ जाए, अचानक से एक्सीडेंटल एरर है ये, तो जो एरर अकर होती है, जो एरर प्रोड्यूस होती है, जो एरर उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। देन हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो ये है हमारे आज का टॉपिक जो हमने कवर किया है, एरर इन मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम एरर इन मेजरमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे हमें ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू।